देखिए, ये केवल एक क्या हुआ करता था, सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। नाम क्या था इसका? बस्तर। नाम क्या है इसका? बस्तर जिला। ठीक है। बस्तर जिला, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये बस्तर जिला में प्रारंभ में बात करेंगे तो इस सबसे स्टार्टिंग में यहां पर दो रियासतें होती थी। भारत में आजादी से पहले दो रियासत था। एक का नाम है कांकेर रियासत और एक का नाम है बस्तर रियासत। ठीक है। आफ्टर प्रिंसली स्टेट के मर्जर के बाद, जब ये देशी रियासतों का एकीकरण हुआ 1948 में, इस दोनों रियासत को मिलाकर, कांकेर रियासत और बस्तर रियासत को मिलाकर एक जिला बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सिंगल इस जिला बना। नाम क्या दिया गया उसको? बस्तर। इस जिले का नामकरण क्या हो गया? बस्तर। तो 1948 में, 1948 में मात्र एक डिस्ट्रिक्ट था। तो 1938 में अपन किसका हिस्सा थे? अरे मेरे बाप, छत्तीसगढ़ नहीं बना था। किसका हिस्सा हुआ करते थे अपन? मध्य प्रांत। यार ठीक है, मध्य प्रदेश जिसको बोल सकते हैं। तो पूरे मध्य प्रांत का सबसे बड़ा जिला भी क्या था? ये बस्तर। इतना बड़ा था बस्तर। उसके पश्चात 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1956, 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो एक बार फिर से 1998 में मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन, एमपी डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर और जिला गठन किया गया। तो 1998 में इस बस्तर को 3 पार्ट में काट दिए। बहुत बड़ा हो जा रहा था बस्तर, एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको कितने भागों में काट दिया गया? 3 भागों में, 3 पार्ट में काट दिए। 3 पार्ट में काट दिए। चूंकि इसका नाम था बस्तर, ये कौन सा था? बस्तर। ये ले रे भाई, बस्तर। ये कब का है? 1948 का। उसके बाद ऊपर वाले को बोला गया, देखो, नॉर्थ बस्तर, उत्तर बस्तर। साथ में बोलोगे कांकेर। उत्तर बस्तर, कांकेर। नीचे वाले को बोला गया साउथ बस्तर, दक्षिण बस्तर। इसी को बोलते हैं दंतेवाड़ा। साउथ बस्तर को क्या बोलते हैं? दंतेवाड़ा। तो दो नए जिले और बन गए। पहले एक था। तो 1998 में एक जिला बना, कौन सा? कांकेर। क्या बना? कांकेर। और 1998 में एक जिला बना दंतेवाड़ा। तो 1998 तक जिलों की संख्या हो गई थी इस पूरे डिवीजन में कितने? 3। कितने हो गए थे? 3। कितने हो गए थे? 3। इसके बाद छत्तीसगढ़ बना। क्या बना? छत्तीसगढ़ बना सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 को। तो 1 नवंबर सन 2000 के बाद 2007 में छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर दो और जिले बनाए गए। अब एमपी नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ रीऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर क्या किया? दो और जिले का गठन कर दिया। ठीक है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये रहा नारायणपुर। क्या बन गया? नारायणपुर। और ये रहा आपका बीजापुर। तो एक बन गया नारायणपुर, एक बन गया बीजापुर। ध्यान से मेरी बात सुनना है। इससे पहले कांकेर और दंतेवाड़ा। तो कांकेर और दंतेवाड़ा का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? मातृ जिला बस्तर। लेकिन अब ध्यान से देखिए, नारायणपुर का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट बस्तर, लेकिन बीजापुर का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। अभी जिलों की संख्या कितनी हुई? कितनी है? 5। 2012 में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ जिला
पुनर्गठन आयोग के द्वारा फिर से एक बार सुकमा बना 2012 में, कोंडागांव बना 2012 में। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7। देखो ध्यान से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब मैं केवल ऐसा लिख रहा हूं, बी फॉर बस्तर। बस्तर टूटा किसमें? कांकेर और दंतेवाड़ा में। कांकेर और दंतेवाड़ा में। इसके बाद बस्तर से टूटा नारायणपुर, दंतेवाड़ा से टूटा बीजापुर। ठीक है, इसके बाद बस्तर से टूटा कोंडागांव और दंतेवाड़ा से टूटा कौन? सुकमा। क्लियर? ठीक है, ठीक, ध्यान देना। ये हो गया। तो अब बताइए मेरे को, बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। अब गठन के हिसाब से देखते जाते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है भैया, क्या? 1948। 1948। इसके बाद इसको इसको लिखना है 1998। 1998, 2007, 2007। ठीक है, इसके बाद 2012, 2012। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ये गठन का एक अलग से क्या बनाएंगे आप? मैप, पहला मैप ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान देना है, इसी में बना दे रहा हूं मैं। इसके बाद आपको आउटर देखना है। क्या देखना है आपको सेकंड नंबर पर? आउटर। पहला मैप सिंगल ऐसा बनेगा, कचरा होते जाएगा, फोटो खींचते चलो। हाँ, तुम जरूरत नहीं बनाना ले, वेरी गुड। आउटर देखिए, ये इतने दूर तक, इसके साथ लगेगा MMA, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इतने दूर पर लगेगा आपको बालोद। बालोद। ये पूरा लगेगा क्या? धमतरी। बस। ऊपर ये 3, ऊपर ये 3। क्यों बता रहा हूं? देखो, आपका जो गरिया बंद है ये ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये नहीं टच करेगा पूरा, यहां तक क्या है? धमतरी। तो ये पूरा धमतरी याद रखना बस। क्लियर? चलो, इसीलिए इसको नहीं बनाया मैं। चले आगे, आउटर में कोई दिक्कत इतने में? अब देखिए बेटा, यहां पर जो बोल रहा हूं अब उसको ध्यान देना, ध्यान, एकदम ध्यान से ना। इधर देखिए, इधर पूरा उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। कहां तक? ये देखो, कोंडागांव से उड़ीसा, बस्तर से उड़ीसा,
सुकमा से वहां तक उड़ीसा, इतना बाउंड्री आंध्र प्रदेश। कहां तक आंध्र प्रदेश? यहां तक आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आंध्र प्रदेश, ये पूरा तेलंगाना। ये कौन सा बेटा? तेलंगाना। कौन सा ये? आंध्रा। ये तेलंगाना। अब इधर पूरा महाराष्ट्र, इसके ऊपर पूरा क्या? महाराष्ट्र। ध्यान से देखना है आउटर, मतलब कांकेर किस राज्य से टच होता है? केवल और केवल महाराष्ट्र, केवल और केवल महाराष्ट्र, केवल और केवल महाराष्ट्र। ठीक है, उड़ीसा से टच नहीं होता कांकेर। कोंडा गांव किसे लगा हुआ है? ये आउटर अच्छे से याद रखना है आपको, एकदम अच्छे से। आंध्र प्रदेश की सीमाएं केवल किसके साथ लगी है? सुकमा के साथ। किसके साथ लगी? केवल सुकमा के साथ। ऊपर की बात करेंगे तो एक नया जिला टच करता है, MMA, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। उसके बाद बालोद, उसके बाद धमतरी। अगर ये आपको याद नहीं है कुछ नहीं होगा, पहला लाइन तो ये बता दिया भाई। इधर जिलों के जिले 7 हैं। PSC में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो 18 क्वेश्चन इसी संभाग से क्वेश्चन होगा। बस्तर संभाग से 18 क्वेश्चन यहीं से आएगा 50 में से। ये इसके आउटर से याद रखना है किस किस के साथ इसकी सीमाएं टच होती है। ठीक है, चलें आगे। अब इसी में बना रहा हूं रोड। क्या बना रहा हूं मैं? रोड। बड़े ध्यान से, कौन सा कलर अच्छा दिखेगा इस पे? ये वाला, ये करके दिखाओ। चलिए, रोड मैप पर ध्यान देना है अब आपको। धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। दिख रहा है नहीं रोड? दिख रहा है कि कलर को चेंज करूं? सीधा जा कोंटा, आंध्रा। तेरे सब दिख रहा है, लेकिन जबरदस्ती क्या करवा रहा है तू? कलर को चेंज। बाकी सब अंधरा है ना? यहीं पर सुकमा। ठीक है, सब दिख रहा है तेरे को, लेकिन आदत पड़ गया है जितना सुविधा मिले उतना कम। कोई दिक्कत है? ये रोड कौन सा है? NH30। NH30। ओके, इसके बाद देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिख रहा है? हाँ, नेशनल हाईवे से कनेक्ट नहीं है। एक ये रोड याद रखना है, देखो, तेलंगाना, बीजापुर, उड़ीसा, N63। अरकू और इसी रोड पर पड़ेगा, अरकू अरकू सब इसी रोड पर जाएगा। NH63, NH63। ये रहा 163। यहां पर जगह पड़ेगा भोपालपट्टनम। बीजापुर यहां पर पड़ेगा। जिला मुख्यालय लोगों को येलो कलर से लिख देता हूं, रुक। ये है भोपालपट्टनम, ये है भोपालपट्टनम। ठीक है, ये जिला मुख्यालय जगदलपुर। ये है कौन सा? कोंडागांव। ये कौन सा है? कांकेर। अभी देखो, अभी आप इस रोड से अब एक तो एकदम जबरदस्त वाला रोड देख। ये देखो एक तो रोड, ये जगह है गीदम। गीदम से ऐसा दंतेवाड़ा, गीदम से दंतेवाड़ा। रोड का नाम याद रखना है 163A। 163 बड़ा हो जा रहा है।
163A रोड का नाम याद रखना, 163A। पहला बात तो 30 नंबर का सड़क, कितने नंबर का सड़क? 30 नंबर का सड़क। 30 नंबर के बाद कितने नंबर का सड़क? 63 नंबर का। उसके बाद 163, उसके बाद 163A, ये है 63, ये है 163, ये है 163A। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, गीदम से दंतेवाड़ा, गीदम से दंतेवाड़ा, मात्र 12 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। कितनी है? 12 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 30, ठीक है, 636 किलोमीटर, 636 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, दोनों दिखा दिया। अब देखो कौन सा जिला मुख्यालय कनेक्ट नहीं है? नारायणपुर कनेक्ट नहीं है, वेरी गुड। चलिए नारायणपुर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा कौन सा जगह? कोंडा गांव। कोंडा गांव से सीधा नारायणपुर, कोंडा गांव से सीधा कहा? नारायणपुर। आ गए नारायणपुर? अरे आगे नहीं आ गए? ये रोड है भैया 130D, 130D, 130D। ये रहा रोड मैप। लेकिन एक और आपको जानना है, रुक जाए एक तो, एक बढ़िया चीज और बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया रोड। अब यहां पर बेटा बहुत आयरन ओर है। क्या है? आयरन ओर। इस आयरन ओर को बस वस में नहीं ला पाएंगे, ट्रक व्रक में नहीं आएगा, तो किस में आएगा? ट्रेन में। इसीलिए इधर ट्रेन रूट प्रस्तावित है। तो पहले पूरे का पूरा बीएसपी कहां से अपना कोयला प्राप्त करता था भैया? दल्ली राजहरा से। कहां से? देखिए अब मैं दो स्टेट हाईवे याद रखना, दो स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे को कौन से कलर से बनाऊं? ये इस कलर का यूज नहीं हुआ है। देखो स्टेट हाईवे, एक स्टेट हाईवे नंबर 5, एक स्टेट हाईवे नंबर 7, दोनों मिले कहा? यहां से 5 7 नंबर खत्म, केवल 5 आएगा। ये ऐसे आया यहां दंतेवाड़ा। जब दंतेवाड़ा पर आ रहा था तो इसी रोड पर ऊपर यहां पर पड़ेगा बारसूल। कोई जरूरत नहीं है ना याद रखने का, कुछ याद रखना नहीं है आपको। ये रोड बस याद रखना कहाँ आया? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा इस रूट पर आएंगे। देखो ये तो वो है, सॉरी क्या नाम है इसका? गीदम। ये गीदम से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से पूरा ये घूमेगा इधर बचेली, बैलाडीला, इरंदुल, किरंदुल। ये जाता सुकमा है, लेकिन आपको याद रखना है कोंटा। ये है स्टेट हाईवे नंबर 5, SH5, स्टेट हाईवे नंबर 5। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे, लगभग 530 किलोमीटर, 538 किलोमीटर लंबा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा? स्टेट हाईवे नंबर 5। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH30। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 163, 163A। एक एक बात याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है भैया रेल रूट। कौन सा रूट? ट्रेन रूट। देखिए ये बालोद में दल्ली राजहरा माइंस, ठीक। दल्ली राजहरा से पहले क्या प्राप्त करता था बीएसपी? अपना कोयला। क्या प्राप्त करता था? कोयला। 2014-15 से डिपॉजिट हो गया है, लगभग समाप्त। इसीलिए अब ये कोयले पर आश्रित कहां पर है? ये कांकेर का राव घाट, ये राव घाट फर्स्ट फेज में। यहां तक क्या क्या बन रहा है? अंतागढ़ तक बन चुका है, ठीक है। यहां से ये जाएगा कहां? जगदलपुर सेकंड फेज में। जगदलपुर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है दंतेवाड़ा से ट्रेन रूट से। जगदलपुर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है किससे? आंध्रा से ट्रेन रूट से। ओके, तो ये ट्रेन रूट याद रखना है। ये अभी अंतागढ़ तक बन चुका है, आना इसको फर्स्ट फेज में राव घाट तक है। राव घाट के बाद इसको जाना कहां है? जगदलपुर तक। ये है ट्रेन रूट। लोहा को कंधा वंधा उठा के नहीं लाएगा, है ना? हाँ।
शक्ति कपूर टाइप का, हाँ, जिसको देख उठा के ले जाता था। ठीक है, कोई समस्या किसी को इतना में बताओ मेरे को जल्दी, क्विक क्विक क्विक। नहीं है, आगे बढ़े। कौन से का, 5 और 7? ये लंबा वाला 5 है। लंबा वाला कौन सा है? 5, सबसे लंबा स्टेट हाईवे। कितना? 538 लगभग। 5+ है, 500+ है, और 550 से कम है। ठीक है, लगभग 500+ लिख ले, काफी है अभी आज के लिए। जब ये बात कब होगा, और जब एकदम गहरी बातें कब होगी, जब क्या पढ़ाएंगे इसमें अपन? ट्रांसपोर्ट। चलिए, कितना याद हुआ? सड़क। ओके। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं अब मैं। ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम। यहां पर आपको याद रखना, त्रयंबक की पहाड़ी। याद आया? नासिक, जगह का नाम नासिक। त्रयंबक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का? गोदावरी नदी का। ये गोदावरी नदी यहां से ऐसे निकल कर बे ऑफ बंगाल, बंगाल गिर जाएगा। कौन सी नदी का बात कर रहा हूं मैं? गोदावरी। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? त्रयंबक की पहाड़ी से निकलकर। ठीक है। यहां से इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। आगे किस में मिलेगा? गोदावरी में। भोपालपट्टनम यहीं पर पड़ता है। यहीं पर कौन सा जगह पड़ेगा? भोपालपट्टनम। जगह कौन सा पड़ेगा आपको? भोपालपट्टनम। नदी का नाम क्या है भैया? नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। मुंगेर पर्वत। जिला कालाहांडी। कालाहांडी, मुंगेर पर्वत। जस्ट नीचे यहां पर जिला कोरापुट। नंदन पहाड़ी, कोरापुट। इधर देखिए, यहां से आया ये पूरा बॉर्डर 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 बॉर्डर, ये ऐसे गिर जाएगा। सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। नदी का नाम सबरी। पहली नदी कौन सी? ठीक है, पहली नदी कौन सी? इंद्रावती। ये कौन सी नदी? सबरी नदी। ध्यान से सुनना है। नंदनपुर, पहाड़ी का नाम नंदपुर या नंदनपुर। ये है शबरी नदी। नदी का ये देखो, ये है इंद्रावती। इंद्रावती। ये है शबरी। इंद्रावती और सबरी। तो ये सब के सब किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है बेटा? तो याद रखना, ये सब के सब कौन से ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है? गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। समझ में आया? अगर ड्रेनेज सिस्टम का बात करेंगे तो किस कौन सा ड्रेनेज सिस्टम? गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में शामिल है। छत्तीसगढ़ की गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंद्रावती। 264 किलोमीटर टोटल लंबाई। 264 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। इधर देखिए, यहां पर एक पहाड़ पड़ता है अपने को, देखना, राजहरा की पहाड़ी। काय की पहाड़ी? राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी से मैं आपको एक नदी बताया था,
जो ऐसे आउटर 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 पूरा बहेगा, ऐसा ऐसा पूरा आउटर बहेगा और आके इंद्रावती में मिल जाएगा। नाम है कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक कोटरी। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? कोटरी। टोटल लंबाई 135 किलोमीटर में, 135 किलोमीटर में। इधर से याद रखना, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। ठीक है। नीचे तरफ से केवल दो, बहुत सारा है, मैं दो ही बता रहा हूं, संकनी और डंकनी। संखनी नदी ख है और डंकनी नदी। इन दोनों के संगम पर, इन दोनों के संगम पर एक जगह पड़ेगा, नाम है इसका दंतेवाड़ा। नाम क्या है इसका? दंतेवाड़ा। ठीक है। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक कोटरी नदी। कोटरी नदी का उद्गम मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से होगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से होगा। यहीं पर ऊपर राजनांदगांव से एक और नदी निकलती है, बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। ये बाघ नदी आकर मिल जाएगा वेनगंगा में। और वेनगंगा किसकी सहायक? गोदावरी की सहायक। किसकी सहायक? गोदावरी की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाघ नदी किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है? तो भी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है ना? चलिए, इसकी भी सहायक नदियां हैं, आंगेर, कांगेर, मुनगा, बहार। इसी पर तीरथगढ़ वाटरफॉल, फलाना ठिकाना, वो सब छोड़ दो अब। ये इतना मेन नदियों को याद रखना है, इतना ड्रेनेज सिस्टम में। अच्छा, 173, 173 किलोमीटर, कम से कम इतना याद रख। 173 किलोमीटर इसमें याद रखना, 264 किलोमीटर इसमें याद रखना। लेकिन गोदावरी की सबसे लंबी सहायक कौन बता सकता? भी पढ़ा चुका हूं, माजरा नदी। वेरी गुड। अरे महाराष्ट्र पढ़ाया हूं, दिन सब बताऊंगा। ठीक है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम से इतना याद रखना। ओके। इसके बाद चलते हैं कहां पर अपन? एडमिनिस्ट्रेशन पर। कहां चले? एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन में। इंपॉर्टेंट इधर अभी तक मैं ऐसा नहीं पढ़ाया था किसी में, प्रशासन प्रशासन। ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, देखिए इसमें जितनी जानकारी मिले उतना कम है बेटा। इस इधर जितना जानकारी मिल रहा है उतना कम है, इधर जानकारियों का अभाव है, इसलिए सब जानना है, सब। ठीक है, ध्यान से देखिए अब। प्रशासन की बात करेंगे तो प्राचीन समय से इस जगह पर केवल 4 राजवंशों ने शासन किया। केवल कितना? 4। पूरे छत्तीसगढ़ में कितने राजवंशों ने शासन किया? यहाँ पर केवल कितने राजवंश? केवल और केवल 4। देखिए ध्यान से बता रहा हूं, सुनते जाना है। सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले यहां शासन करेगा नल वंश। कौन सा वंश? नल डायनेस्टी। नल वंश का शासन रहेगा। कब तक रहेगा इतने ही जानो, 1000 ईस्वी तक, 1000 एडी तक यहां पर शासन रहेगा नल वंशों का। और नल वंशों की राजधानी थी ये भोपालपट्टनम। नल वंशों की राजधानी कहां थी? भोपालपट्टनम। नल के बाद यहां पर आ जाएंगे छिंदक नागवंश।
छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंशों की यहां पर देखो 1000 से लेकर 1000 टू 1024, सॉरी 1324, क्या याद रखोगे बेटा? 1324, 1324, 1324 तक इनका शासन रहेगा। इनकी राजधानी रहेगी यहां पर बारसूल है, जगह का नाम बारसूल। ठीक है। छिंदक नागवंशियों को 1324 में यहां से निष्कासित करेंगे और यहां पर शासन चालू हो जाएगा काकतीयों का। काकतीय डायनेस्टी या काकतीय वंश ये चालू हो जाएगा 1324 से। कब चालू हो जाएगा? 1324 से लेके भारत की आजादी तक 1947 तक। तभी तो 1948 में मर्जर पत्र पर साइन कौन करेगा? कमल चंद भंजदेव। वो सब छोड़ दो तुम लोग, कमल चंद भंजदेव बोलता हूं, प्रवीण चंद भंजदेव। ठीक है, इधर देखिए, पहले काकतियों की राजधानी बनेगी मंदोता। कहां जाएगा? मंदोता। मंदोता के बाद जाएगा बस्तर, बस्तर के बाद आएगा जगदलपुर। पहली राजधानी मंदोता, मंदोता के बाद जाएगा बस्तर, बस्तर के बाद जाएगा जगदलपुर। कितनी डायनेस्टी हो गई? 3। और यहां पर कांकेर में था, कांकेर का सोमवंश। कौन सा भैया? सोमवंश। अरे इसी का एक राजा था ना जो सिहावा में क्या बनाया? कर्णेश्वर महादेव, कर्णराज। इतना तो पुरान प्राचीन समय में जब भारत देश आजाद हुआ, आजादी के समय यहां पर 2 रियासतें थी केवल। देखो राजवंश के बाद क्या जाएगा? रियासतें, प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट यहां पर कितने थे? 14 देशी रियासतों में 2, 14 देशी रियासतों में 2, एक कांकेर रियासत, एक बस्तर रियासत। रियासतों की बात करेंगे तो कितने? 2। राजवंश की डायनेस्टी की बात करेंगे तो कितने? 4। पूरे बस्तर डिवीजन में 4 डायनेस्टी का रूल किया। ठीक है, 3 तो आपको भूलना ही नहीं है, नल, छिंदक और काकती। इसके बाद कांकेर का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। इसके बाद जैसे आएगा ये देखो रियासतों में बदलेगा। किसमें बदल जाएंगे? जब अंग्रेज आ जाएंगे इनको किसमें बदल देंगे? रियासतों में। तो 14 रियासतों में 2 रियासत, कांकेर रियासत और बस्तर रियासत। उसके बाद रियासतों का विलयकरण हुआ, तब मैं बताया 1948 में कौन जिला बना? बस्तर। फिर 98 में कितने हुए? 3। 2007 में कितना हुआ? 5। 2012 में कितना हो गया? 7। अभी तक कितना है यहाँ पर? 7। ये हो गया तेरा गवर्नमेंट। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं लोकसभा सीट, पीपल हाउस। किसकी बात करते हैं अपन? लोकसभा सीट की। तो पूरे बस्तर में लोकसभा का 2 सीट है। कितना सीट है बेटा? 2 सीट। पूरे छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें? 11। पीपल्स हाउस में अपने यहां से कितनी सीटें? 11। इस 11 में 2 सीट याद रखना, एक कांकेर, एक बस्तर। एक सीट कौन सा? कांकेर, एक सीट बस्तर। लोकसभा की 2 सीटें। कौन कौन सा भैया? कांकेर और बस्तर, कांकेर और बस्तर। हो गया याद? उसमें याद करने का क्या है? अब बात करते हैं अपन विधानसभा सीट, लेजिस्लेटिव सीट। टोटल 90 में 12। 90 में कितना? याद करते चलना है, ये समय नहीं मिलने वाला, फिर बोलोगे अरे सर ये तो फिर सर वो मैं ना बता भाई। जो चीजें पढ़ा दे रहा हूं एकदम स्पष्ट याद रखिए। कांकेर से 3, ये रहा कांकेर। एक यहां पर पड़ेगा भानु प्रतापपुर 2, यहां पर पड़ेगा अंतागढ़ 3। कांकेर एक सीट, भानु प्रतापपुर और तीसरा अंतागढ़। कितनी सीट हो गए? ठीक है, विधानसभा की 3 सीटें। यहां पर पड़ेगा अपने को क्या? केसकाल घाटी। और यहां पर पड़ेगा अपने को कोंडागांव। तो केसकाल याद रखना है, कोंडागांव याद रखना। कितने लेजिस्लेटिव सीट हो गए? 3 और 2 5।
बस्तर में आएंगे तो सबसे पहले बस्तर पड़ेगा, इसके बाद इधर जगदलपुर पड़ेगा, और इधर आओगे तो चित्रकूट पड़ेगा। कितनी सीटें हो गई? 3 3 6 और 2 8। टोटल सीटें कितनी है? टोटल सीट कितने हैं? 12 सीट। अब जिले कितने बचे आपके पास? जिले कितने बचे? चारों जिलों के हेडक्वार्टर में एक एक ठो, सुकमा में एक, दंतेवाड़ा में एक, बीजापुर में एक, नारायणपुर में एक। 8 4 12, 8 4 12 लेजिस्लेटिव सीट। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 12, विधानसभा की सीटों की संख्या टोटल 12। ठीक है, याद हो रहा है? क्या मालूम। चलें, अब आते हैं लोकल गवर्नेंस में। लोकल गवर्नेंस का बात करेंगे तो नगर निगम, नगर पालिका। तो एक नगर निगम है जगदलपुर। कौन सा नगर निगम है? जगदलपुर। टोटल कितने नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ में? नगर निगम की संख्या, अरे 12 सीट याद हुआ कि नहीं? 3 2 5 और 3 8, 9 10 11 12। अभी कौन सा एसटी सीट है, कौन सा एससी सीट है, ये काम मेरा है ना भैया? इसमें आरक्षण बताना मेरा है। अभी 12 तो सीट तो जान ले। ठीक है, हाँ। अब अब ध्यान से देखिए, नगर निगम की बात की तो कितने नगर निगम है यहाँ? एक नगर निगम है। कितने नगर निगम है टोटल? टोटल नगर निगम की संख्या 15वां प्रस्तावित है। कौन सा है? महासमुंद। यही होता है, परीक्षा दोगे तो पता चलेगा, नहीं दोगे तो कहां से पता चलेगा? 15वां कौन सा है? महासमुंद। ठीक है, प्रस्तावित है। चलिए अब देखो ध्यान से, ये जो जगदलपुर है क्या है? नगर निगम है। नगर निगम है, एकमात्र नगर निगम है पूरे बस्तर में। कौन सा है? जगदलपुर। कौन सा है? नगर निगम के नीचे होता है नगर पालिका, नगर पालिका परिषद बोलते हैं उसको। उसके नीचे होता है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पालिका ही आगे चल के नगर निगम बनेगा। नगर पालिका परिषद ही आगे चल के क्या बनेगा? नगर निगम। तो टोटल छत्तीसगढ़ में है 44 नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद। अभी देखो, जैसे भिलाई 3 क्या है? एक। भिलाई 3 चरोदा क्या है? एक। कुम्हारी क्या है? नगर पालिका। कुम्हारी क्या? नगर पालिका। आगे चल के जब वहां का 75% पॉपुलेशन गैर कृषि काम करेगा, और टोटल पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 50,000 प्लस, ये सब क्राइटेरिया पार कर लेगा तब वो नगर निगम बनेगा। नगर बनने का एक कंडीशन होता है, ठीक है, तब नगर निगम बनाया जाएगा। नगर पालिका बनने का कंडीशन होता है तब नगर पालिका बनेगा। नगर पंचायत होने का कंडीशन होता है तब वो नगर पंचायत बनेगा। उससे पहले वो ग्राम पंचायत होगा, जनपद होगा, जिला पंचायत होगा। समझ में आ रहा है बातें? हाँ, ये एक सेकंड बॉडी है। जैसे अर्बन अर्बन के लिए कैसा होता है? शहरी इलाका कैसे बटा होता है? नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में। तो नगर निगम एक है, नगर पालिका परिषद यहां पर है टोटल 8। टोटल छत्तीसगढ़ में 14, सॉरी 44, 44। पूरे छत्तीसगढ़ में 44 नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? 44, 44। लेकिन जैसे महासमुंद बनेगा, महासमुंद अभी क्या है? नगर पालिका परिषद। एक क्या हो जाएगा? कम। एक क्या हो जाएगा? कम, और इसकी संख्या हो जाएगी 15। बात समझ में आया? वैसे ही अगर कोई नगर पंचायत है, अगर वो नगर पालिका बनेगा तो संख्या बढ़ते घटते रहती है, फ्लैक्चुएट होते रहता है। कैसे? समझ में आया? ओके। टोटल यहां पर कितनी संख्या बोला मैं? 8। टोटल संख्या कितनी है? 8। टोटल संख्या कितनी है? 8। ओके। 8 में से इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? बस्तर में है ही नहीं। ठीक है, अब कितने जिले? 6 जिले। कितने जिले? सब जिले का जिला मुख्यालय नगर पालिका परिषद। कितना हो गया? कितना हो गया?
6। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा देख, ये है दंतेवाड़ा, गीदम के बाद क्या पड़ेगा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से इस रोड पर आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा तेरे को बचेली और यहाँ पर पड़ेगा किरंदुल। ये तीनों के तीनों नगर पालिका परिषद, मतलब दंतेवाड़ा में 3, बाकी 5 जगह 5, 5 और 3 खत्म हो गया। अगर मैप याद रहेगा तो ऐसे ही क्लास होगा, मैप याद रहेगा ना तो क्लास ऐसे होता है। एक जगदलपुर 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 महासमुंद, ऐसा क्लास नहीं होता है। मैप देखना है, बस्तर संभाग में 7, सीधा 7 जगह नजर पड़ जाना चाहिए। ठीक है, सरगुजा संभाग में 6 जगह नजर पड़ जाना चाहिए। जगदलपुर संभाग में 8 जगह नजर चल देना चाहिए। दुर्ग संभाग, सीधा ऐसी बताऊं, जिला विला नहीं, दुर्ग संभाग में 7, तो 7 जगह नजर चल देना चाहिए। तब क्लास फास्ट होगा और लंबा याद होगा। एक एक ठोक रटने लगे तो सवेरे उठ के 5 बजे रटते रहना। समझ में आया? लंबा याद रखना है, मैप से याद रखना है तो याद होगा जल्दी। ठीक, चलिए अब मैं कुछ नहीं करता हूं, एक तो आखिरी चीज बता देता हूं, इसके बाद एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज चालू करेंगे। अंतिम देख लो इसका, ये है बीजापुर। कौन सा जिला? बीजापुर का ये इतना इलाका, इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके बीचों बीच एक नदी गुजरती, नाम क्या उसका? इंद्रावती। ठीक है, कौन सी नदी गुजरती है? इंद्रावती, इसलिए नाम क्या पड़ गया? इंद्रावती नेशनल पार्क। ये कार्नर देखो यहां पर, ये है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कौन सा जगह है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। ध्यान से देखना, इसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है बोला मैं? इंद्रावती, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? इंद्रावती। इसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है? कांगेर नदी, इसलिए नाम क्या पड़ा? कांगेर वैली नेशनल पार्क। दोनों की बात करेंगे तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिलेगा 1978 को, जबकि इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है 1982 को। इसका टोटल एरिया 1258, इसका टोटल एरिया 1258 किलोमीटर स्क्वायर। इसका टोटल एरिया मात्र 200 वर्ग किलोमीटर, 200 किलोमीटर स्क्वायर। 200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क, 1441 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। साथ में याद रखिएगा बेटा, उसका निर्माण हुआ है 1981 को, तो 78 का ये है पहला नेशनल पार्क, ये है 81 का ऊपर वाला है, 82 का ये है। ठीक है, 1982 से लेके 1985 तक, 1985 तक पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? कांगेर वैली नेशनल पार्क को। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया नहीं, इन एशिया। किसको बोला गया था? कांगेर वैली नेशनल पार्क को। पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। लेकिन बाद में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा क्या कर लिया गया? इसे छीन लिया गया, या अभी वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व था? यस था, पहला था, यह था। क्वेश्चन ऐसी आता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज्यादा देखो, पूरा का पूरा बस्तर साल वनों का द्वीप कहलाता है। काय का आइलैंड कहलाता है? साल। तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? साल। हाँ, हिंदी में कभी कभी सरई लिख के दे देता है, सरई कोई क्या बोलते हैं? साल, साल सरई। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना है, यहां पर मिलेगा आपको क्या? जंगली भैंस। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय राजकीय पशु कौन सा है? जंगली भैंस। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना यहां मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी कौन सी है? पहाड़ी हिली मैना यहां मिलेगी। यहीं पर एक और चीज मिलेगा आपको, उड़न गिलहरी। उड़न
ये टाइगर रिजर्व कब से देखो, प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 को शामिल हुआ। यही क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है, क्योंकि सबको एक ही डेट याद है, 2006 में टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 में टाइगर रिजर्व। लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल होता है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल 93 में होता है, और टाइगर रिजर्व ये भी कब का है? 2009 का। इसको नहीं पूछेगा, इस चीज को पूछेगा, क्योंकि सब आंख बंद करके याद रखें 2006 2009। लेकिन टाइगर में शामिल होगा 1983 को, और टाइगर रिजर्व कब बनता? 2009 में। तो टाइगर है मतलब तभी तो टाइगर रिजर्व बोलेगा। शादीशुदा है, उसकी बाई है, तभी तो शादीशुदा कहलाएगा। ठीक है, हाँ। ऐसी लफूट टाइप का घूम रहा, थोड़ी शादीशुदा बोल देगा, है ना? हाँ, मेच्योर होने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। पहले पुराने जमाने के लोग, लड़का बदमाश होता था, क्या कर देते थे? सीधा उसका बिहार, ऑटोमेटिक सुधर जाता है, जिम्मेदारी आ जाता है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ मेरा रचना नहीं है, किसका है? यस, ठीक है, हाँ। ये अच्छा, दो और याद रहना, ये बीपी, ये वाला बी, ये वाला पी, बी पी। भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भैरमगढ़ और पामेड़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है ये लोग? वन्य जीव अभ्यारण्य। जबकि ये क्या है? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, ये देखो, पूरा का पूरा कहलाता है, एक साथ बोला जाएगा। फिजिकल रीजन में तो दंडकारण्य का पठार, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, या बस्तर का पठार बोला जाता है। किस ड्रेनेज सिस्टम में शामिल है पूरा का पूरा? तो याद है, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में शामिल है। ठीक है, एक साथ बोला जाएगा तो प्लेटू ऑफ बस्तर, बस्तर का पठार कहता है। क्या कहलाता है इसको? बस्तर का पठार। पठार, ये देखो, पहाड़ ऐसा होता है, ऊपर नुकीला होगा, पठार ऐसा ऊपर फ्लैट होता है। ऊपर कैसा होता है? फ्लैट। अपन चढ़ते, देखो ये देखो, केसकाल घाटी में चढ़े के बाद जैसे ऊपर पूरा फ्लैट मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? पूरा फ्लैट। आगे जाओगे ना तो दरभा घाटी के पास ये उतरेगा, सुकमा जाते रहोगे तो नीचे उतरोगे। ठीक है, तो ये पूरा आप किसके ऊपर में रहोगे? बस्तर का पठार, प्लेटू ऑफ बस्तर। इसको बोला जाता है सालवनों का द्वीप। क्या बोला जाता है? सालवनों का द्वीप। इसी को बोला जाता है आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की भूमि। कम से कम अपन को 42 ट्राइब्स पढ़ना है, उसमें 20 यहीं पढ़ना है। 42 जनजातियों में 20 कहां पढ़ना है? यहीं पर। ठीक है, इसके साथ आज की सभा को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। ठीक है, हाँ।